नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन सरकारी योजनाओं के बारे में जो समाज के सबसे सम्मानित और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक मजबूत सहारा बनी हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारी विधवा बहनें और हमारे दिव्यांग साथी, ये सभी हमारे समाज का वो अटूट हिस्सा हैं जिन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देना हम सबका और सरकार का परम कर्तव्य है। अक्सर जानकारी के अभाव में बहुत से पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की बारीकियों को समझेंगे। हम जानेंगे कि इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है और सरकार किस तरह से सीधे आपके बैंक खाते में मदद पहुंचा रही है। यह वीडियो पूरी तरह से YouTube के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बनाया गया है ताकि आपको सही, सटीक और सुरक्षित जानकारी मिल सके। भारत जैसे विशाल देश में जहां सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रही है, वहां केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर पेंशन योजनाओं का एक ऐसा जाल बुना है जो सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें वाकई सहायता की आवश्यकता है। वृद्धजनों के लिए पेंशन सिर्फ कुछ रुपयों की मदद नहीं है, बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी है जो उन्हें किसी पर निर्भर होने से बचाती है। जब एक इंसान अपनी पूरी उम्र समाज और परिवार की सेवा में लगा देता है तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेला है। इसी भावना के साथ वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की गई। इसमें सरकार एक निश्चित आयु सीमा, जो आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक होती है, पार कर चुके नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों का कोई काम न रहे। इसी कड़ी में विधवा पेंशन योजना एक अत्यंत संवेदनशील और जरूरी पहल है। हमारे समाज में पति की मृत्यु के बाद एक महिला को न केवल भावनात्मक आघात सहना पड़ता है, बल्कि कई बार उसे गंभीर आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे और अपनी गरिमा कैसे बनाए रखे, ये एक बड़ा सवाल होता है। विधवा पेंशन योजना इसी अंधेरे में रोशनी की एक किरण की तरह है। सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास आय का कोई ठोस साधन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी और का मुंह न ताकें। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को भी अब काफी सरल बना दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी आसानी से इसका लाभ ले सकें। अब बात करते हैं विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना की। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक अलग चुनौती है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों में अद्भुत प्रतिभा होती है, लेकिन कई बार शारीरिक बाधाएं उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ने पर मजबूर कर देती हैं। सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना का लक्ष्य इन बाधाओं को कम करना है। जो व्यक्ति 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का शिकार हैं, वे इस योजना के पात्र होते हैं। यह पेंशन उन्हें अपनी दवाइयों, सहायक उपकरणों और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इससे उनमें आत्मविश्वास आता है कि वे समाज पर बोझ नहीं है, बल्कि उनके पास अपना खुद का एक आय स्रोत है। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिन्हें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड, जो आपकी पहचान और निवास का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि सहायता वाकई उन लोगों तक पहुंच रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र जैसे विकलांगता सर्टिफिकेट या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब आप इन योजनाओं के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास है और ये पेंशन योजनाएं इसी संकल्प को सिद्ध करती हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि पेंशन की राशि को समय समय पर बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में लाभार्थियों को राहत मिल सके। कई राज्यों में तो अब पेंशन की राशि को सीधे 2 गुना तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया को भी अब डिजिटल कर दिया गया है ताकि पात्र व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये योजनाएं केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन श्रेणियों में आता है और उसे अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें इसके बारे में बताएं और आवेदन करने में उनकी मदद करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।